क्या ट्रंप की विदेश नीति में इजराइल एक बार फिर से बड़ी प्राथमिकता बन रहा है? देखिए मोनिका जी, अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट हो, बरकत हुसैन ओबामा को छोड़ के, इसराइल हमेशा प्राथमिकता था, है और बना रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखो, आपको पेट्रो डॉलर चलाना है। जी। पेट्रो डॉलर के लिए आपने अरेंजमेंट किया सऊदियों के साथ, भाई तेल आप पेट्रो डॉलर में बेचोगे ताकि पेट्रो डॉलर, वो मतलब उसमें पेट्रो डॉलर कहते हैं, डॉलर ग्लोबल करेंसी बनी रहे, क्योंकि हर एक को तेल चाहिए। कल को सऊदी बोले मैं रियाल में बेचूंगा, तो इसलिए आपने उनके साथ में अरेंजमेंट कर रखा है। अब पेट्रो डॉलर का वर्चस्व बनाने के लिए आपको मिडिल ईस्ट में एक ऐसा बंदा चाहिए जो किसी को भी मिडिल ईस्ट में, जो किसी पे भी भारी पड़ जाए। वो काम इसराइल करता है। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की नफरत है, जो क्रिश्चियनिटी या जो काफिरों के प्रति नफरत है, काफी रेजिमें उसी पे चलती है। और तरह तरह के छोटे बड़े जहादी संगठन बनते रहते हैं जो जहाद के नाम पे खून खराबा मचाते, इस रेजिमों को टॉपल करते हैं। मतलब ऐसा नहीं मुसलमानों को छोड़ते, मुसलमानों को भी मार देते हैं जहाद के नाम पे। अब ऐसे में आपके इंटरेस्ट को कौन वहां प्रोटेक्ट करे? आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है इसराइल। और इसराइल के को लेके अमेरिका कहता है, जो अमेरिका बना, ये अमेरिका के कई बड़े नेता कह चुके हैं, ये जुड़ाई क्रिश्चियन बिलीफ से बना। 250 साल पहले जो अमेरिका की नींव रखी गई, ज्यूज ने और क्रिश्चियंस ने मिलकर रखी। और जो अमेरिका की इकोनॉमी उससे ज्यूज चलाते हैं, अमेरिका के बड़े बड़े बैंकर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप 10 में जो आते हैं सारे ज्यूज। तो यानी कि ज्यूइश लॉबी का, ज्यूइश इन्फ्लुएंस और ज्यूइश वर्चस्व अमेरिका में बहुत बढ़ चल के बोलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, टेलवीव के बाहर न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा ज्यूज रहते हैं। अगर टेलवीव के बाद ज्यूज सबसे ज्यादा कहीं रहते हैं दुनिया में, एक मात्रा जो सबसे बड़ी है वो है आपकी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है। टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट देखिए, सारे ज्यूज हैं या इनके माँ बाप ज्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कल्चर बना है, इसने अमेरिका को बना। पति क्रिश्चियन है, बीबी ज्यू है, ट्रम्प का जमाई ज्यू है, जबकि इवांका तो क्रिश्चियन है। अब जुडाइज्म में कन्वर्ट हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। बट अब सवाल ये है, ये ऐसा समावेश है, एक ही मतलब वो बात है। ये हिंदू सिख वाली बात है, मतलब हिंदू और सिख में कोई फर्क तो होता नहीं। हिंदू सिख वाली बात समझिए, अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, भाई अगर सिख भाइयों का इंटरेस्ट हिंदुओं से अलग कैसे हो सकता है, और हिंदू भाइयों का इंटरेस्ट सिखों से अलग कैसे हो सकता है? एक ही मतलब एक ही खून है, सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। जी। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये जो ज्यूस है और जो अमेरिकन है, क्रिश्चियंस है, इनका खून मान लीजिए एक है। कहीं में आपस में शादियां हुई है, बच्चे हैं, पोते हैं, नाती है। तो अब जब अगर इसराइल को कोई तंग करेगा तो अमेरिका उसको तो डांटेगा ही डांटेगा। पर अगर एक ऐसी शक्ति आती, कहती यार सारे इसराइल को खत्म करना है, सारे यहूदियों को मार के कयामत लानी है, तो वो बाइट नेचुरली अमेरिका का दुश्मन बनता है। अमेरिका इंटरफेयर करता है, कहता है भाई अगला नंबर तेरा, आप इंटरफेयर करें तो अगला नंबर तेरा। तो बिल्कुल। ये रिजीम जिस लॉजिक पे चलती है, जिस लॉजिक पे चलती थी और 50 साल से ताकत में बनी है, उसके लिए उसने इनफैक्ट इसराइल को अमेरिका के और नजदीक लाया। उस एग्रेशन ने ईरान की, ईरान का वो कहना इसराइल को खत्म करना, उसने अमेरिका को और नजदीक लाया। और अमेरिका उस मिशन में हमेशा अवरोधक बनता है, हमेशा बाधा बनता है। इसलिए अमेरिका का भी नंबर है। अब तो तेरा भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, भाई सीधी सी बात है, हमें दोस्ती तो और होगी ना, दोस्ती और फैन होगी। तो जिस इसीलिए नेतन्याहू ने कहा हमारे और अमेरिका के ज्वाइंट इंटरेस्ट है, ज्वाइंट चैलेंजेस है और ज्वाइंट ऑब्जेक्टिव्स है। ज्वाइंट इंटरेस्ट, ज्वाइंट चैलेंजेस और ज्वाइंट ऑब्जेक्टिव्स है। हाँ, अगर ईरान की रिजीम कल को निकल जाए, ये मुल्ला रिजीम हट जाए, कल को रेजा पहलवी बैठते हैं, कोई और बैठते हैं, तो शायद ये घनिष्ठता इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। राइट। अभी घनिष्ठता बनाने की आवश्यकता है, बिकॉज अगर इसराइल गया तो अगला नंबर तो पूरा अमेरिका का ही है ना फिर। भाई मतलब मेरे और रिजीम के बीच में बफर है, अगर ये गया तो अगला नंबर तो मेरा ही है। वो किसी भी तरह से कहीं ना कहीं मेरे पे अटैक करेंगे, कहीं ना कहीं मेरे लोग को मारेंगे। और बिल्कुल। ईरान ने काफी अमेरिकन लोग मारे, कुछ हजार लोग अमेरिका के अब तक मार चुका है, ये भी उनका क्रेडिट तो है ही। तो अगर आप बड़े त्रासदी को रोकना चाहते हो तो आपको इसराइल को मजबूत करना है। इसराइल इन्हें लोकल लेवल पे काउंटर करता है। और पूरा ब्रंट कहां लेता है इसराइल? देखिए, अमेरिका की जमीन पे अब तक एक रॉकेट आया, एक ड्रोन आया, एक मिसाइल आया नहीं आया? हिट कौन हुआ? जितना भी हुआ इसराइल हुआ ना। इसराइल की जमीन ने आघात लिया ना। अगर इसराइल ना हो तो वो आपकी जमीन का अटैक करेंगे, आप तक पहुंचने की प्रयास करेंगे। तो जब तक इसराइल है, आप और आपकी जमीन सुरक्षित है। अगर इसराइल नहीं है तो आप और आपकी जमीन डायरेक्ट टारगेट पे आ जाती है। मतलब ये इसका समीकरण है। जी।